अब हमने 5 BHK ले लिया है, लंबी गाड़ी ले ली है। वो सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? CoinDC को डाउनलोड करो, 100 रुपये का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो, कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा एक बिटकॉइन। 20 साल पहले भारत का एक वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल आया था, पर उसके बाद से जब ये लगा कि वेट लिफ्टिंग ने इंडिया में एक बड़ी दस्तक दे दी है, पर उसके बाद से कोई मेडल नहीं आया। पर इस बार ये दावा किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि मीराबाई चानू वो 20-21 साल का सूखा खत्म करेंगी। हमारे साथ मीरा खुद हैं। मीरा, ओपनिंग डे यानी पहले दिन ओलंपिक्स के क्या इंडिया अपना पहला मेडल जीत रहा है, और वो जीतने वाली एथलीट क्या मीराबाई चानू है? हाँ, हमें पूरा ऐसे अभी डर भी है, क्योंकि पूरा इंडिया के लिए मैं सबसे पहले कंपटीशन करने वाली हूँ, फाइट करने वाली हूँ इंडिया के लिए। तो थोड़ा सा डर भी है, मतलब, और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही पूरा भारत मुझे देखेगी, तो बहुत ही एक्साइटेड भी हो रही है। पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी पहला दिन ही इंडिया के लिए एक मेडल लेने के लिए। मेरे अंदर पूरा मैं कोशिश करूंगी, पूरा इंडिया की तरफ से। बिल्कुल। जुलाई 23 यानी 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी है, पहला जी दिन है, पर उस दिन इवेंट्स नहीं है। 24 तारीख को इफेक्टिवली अगर जी जी देखा जाए तो ओलंपिक्स शुरू हो रहा है, और मीराबाई यानी 49 केजी कैटेगरी विमेन्स इवेंट पे पार्टिसिपेट करेंगी। मीरा, 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी आप थी, वहां पे आपके क्लीन और जर्क में अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए। उसके बाद जी आप इंडिया आती हैं, और हमें पता है कि आप 5 दिन तक अपने घर ही नहीं गई। एयरपोर्ट में आप काफी निराश थी। बोला गया कि यार मीरा इनफैक्ट बहुत रो रही थी। फिर आप के बोर्ड सेक्रेटरी हैं सहदेव यादव, आप कुछ दिन उनकी फैमिली के साथ उन्हीं के घर पे रही, जी और थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करी। वो कैसा फेज था 2016 में, जिस दिन आप एयरपोर्ट से या फ्लाइट से वापस आ रही थी? वो दिन अब आप सोचती हैं, और उस दिन आप क्या सोच रही थी जब उस दिन आप फ्लाइट ले रही थी वापस आने के लिए? जब कंपटीशन खत्म हुआ था, तो उसी दिन से इतना सवाल आ रहे थे मेरे खुद पे खुद, कि मुझे विजय सर को मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना मेहनत करने की बात ऐसे क्यों हो रही थी मेरा साथ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया, क्या गलती हो गई थी मेरे अंदर, ऐसा इतना सवाल आ रही थी। तो बहुत ही दुखी हुआ, बहुत, मतलब पता नहीं चल रहा था, मतलब मैं क्या हो गया है। सबने मुझे मेडल होप किया था, मुझे भी खुद विश्वास होती थी मैं मेडल जीतूंगी, क्योंकि मैंने ओलंपिक्स के ट्रायल्स में जो टोटल्स किया था वो पूरा सिल्वर की टोटल थी 192। तो मैं पूरा उससे भी मतलब अच्छा ट्रेनिंग भी चल रही थी ओलंपिक के लिए। तो फिर भी अचानक मुझे पता नहीं, मेरा पहला कंपटीशन ओलंपिक भी है, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट और ऐसा हो गया था मुझे। तो मैं लिफ्ट नहीं कर पाई, तो बहुत दुखी हुआ। और मुझे ऐसा लगा था कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं ऐसा आ, हो गया, तो मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं। बिल्कुल। तो इतना सवाल आ रहे थे। तो बाद में उसी टाइम मेरा विजय सर है, संदीप सर, विजय सहदेव सर, तीनों मुझे बहुत समझाया कंपटीशन की बात। ऐसे नहीं, प्लेयर्स हो तो ऐसा कभी अप डाउन ऐसे होते रहती है। तो इतना समझाया, तो मुझे थोड़ा सा कूल डाउन हो गई थी मैं। हाँ, मुझे आगे तक जाना है, तो इसलिए मुझे और भी फाइट करना है। तो ऐसे सोच बिल्कुल। के जर्नी इंडिया आगे, तो सबको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेडल लेके आया हो तो इतना खुश होती। सबको एयरपोर्ट में जो भी मिला है, सब कुछ, रेलवे के सारे ऑफिसर्स, तो मैं मेडल लाया हो तो कितने खुश होती। तो वही सोच के मुझे इतना रोने का मन किया। तो बहुत ही ज्यादा दुखी होके आई थी सब।
तो इसलिए सादिया साहब ने भी एकदम से घर भेजना अच्छा नहीं लगा। ऐसा सोचा होगा तो सर ने घर लेके गई थी, तो बहुत इंजॉय किया मैंने सब कुछ बोल के। मतलब मैम ने भी बहुत समझाया मुझे। तो ऐसा अभी यंग है, आप आगे तक जा सकती है, पर फाइट करना है आपको आगे के लिए। ऐसा एक दिन तो प्लेयर्स है हारते रहती है, एक दिन अच्छा होगी। बिल्कुल। बहुत समझाया था, तो उसी टाइम फिर सर के घर में मुझे मन अच्छा हो गया। तो वेरी ऐसे गुड। ही मेरा मेरा अब मैं एक बार सारे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि हम क्यों मीरा को बोल रहे हैं कि मीरा इस बार एक मेडल की हकदार है, एक मेडल की कंटेंडर है। वो सिर्फ ब्रॉन्ज नहीं, वो सिर्फ सिल्वर नहीं, हो सकता है कि 24 जुलाई 2021 यानी करीब करीब ठीक 1 महीने बाद हो सकता है कि मीराबाई चानू भारत की दूसरी इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएं। मैं आपको बता दूं, मीराबाई चानू जो हैं उन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता, और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो उन्होंने चौथा फिनिश किया था। पर उसके बाद उन्होंने लगाया अपना पर्सनल बेस्ट, जो है मीरा कितना 205। और अब मीरा से जो इफेक्टिवली देखा जाए, अगर वेट्स में जिन्होंने उठाए हैं ज्यादा, वो हैं 2 चाइनीज और 1 नॉर्थ कोरियन। नॉर्थ कोरिया ने इस साल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। वो उनके रीजंस हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे और भी उनके रीजन हो सकते हैं। वो डोपिंग हो सकता है, क्या हो सकता है। चाइना से जो 2 लोग, जो 2 वेट लिफ्टर्स मीरा से आगे हैं, वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि ओलंपिक्स में एक कैटेगरी में एक ही वेट लिफ्टर एक देश से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मेरा का सीधे सीधे कंपटीशन होगा एक चाइनीज वेट लिफ्टर से गोल्ड मेडल के लिए। तो मीरा, आपको दिख रहा है वो मेडल? जी जी। हाँ, सबका होप है कि मैं सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज नहीं, सीधा गोल्ड के लिए सबने होप कर रही है। तो मेरे अंदर से भी वही है, क्योंकि हम वो लोग चाइना जो भी है कंट्री का, वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, बस मेहनत करना है दिल से। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि इस बार जो मैंने 2016 रियो ओलंपिक में जो फेल हुआ था, तो उसी का दुखी, उसी का जो कमी है, वो सब मुझे कवर करना है इस बार टोक्यो ओलंपिक में। तो मैं सबका होप भी मैं अच्छा करके दिखाना चाहती हूँ। और मैं बाकी तो भगवान की हाथ में है, पर मेरे अंदर जो हमने सोचा है हम कर सकती है, उसी तो हम पूरा मेहनत करके हम करके दिखाएगी। बाकी सबकी बिल्कुल के ऊपर है, पर मैं बिल्कुल पूरा फाइट तरफ से मैं पूरा फाइट करके मैं इंडिया के लिए मेडल मैं जरूर लूंगी। बिल्कुल, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जैसे आपने बोला, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी पहले खुद मदद करता है। मीरा, हम लोगों को लगता है होगा कि भाई वेट लिफ्टिंग जो है सिर्फ वेट उठाने का काम है, बट ये इतना टेक्निकल स्पोर्ट है कि मीरा को काफी बार उसकी वजह से बैक इंजरी हो चुकी है, और काफी काफी टाइम उनको बहुत बार बाहर रहना पड़ा है, काफी समय तक उनको वेट लिफ्टिंग से दूर रहना पड़ा है। तो मीरा, अभी कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं है? और स्पेशली मैं एक 2 चीजें होती हैं, जैसे एक क्लीन एंड जर्क होता है और एक होता है स्नैच। स्नैच में कितना काम चल रहा है? क्योंकि स्नैच, ये बात बोली जा रही थी, आपके कोच से भी बात हुई है, इधर जब और लोगों से भी बात हुई, स्नैच पे आप थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस है? और इंजरी के बारे में बताइए, क्या अब आप बिल्कुल इंजरी से फ्री हो चुकी हैं?
हाँ, अभी इंजरी में तो पूरा फ्री हो चुके हैं, पूरा रिकवर हो गया है मेरा। बस मेरा स्नेच में ज्यादा फोकस इसलिए है कि मेरा पहले से ही मेरा स्नेच में थोड़ा सा वीक होते हैं, वो टेक्निक में मेरा थोड़ा सा मतलब कम रहती है मेरा। तो इसी को ही हम ज्यादा फोकस करें कि क्लीन एंड जर्क में तो हम टेक्निक मेरा पहले से थोड़ा अच्छा होती है, तो स्नेच में थोड़ा सा इसमें टेक्निक बहुत जरूरी होती है। इसमें ताकत वो सबका नहीं होती टेक्निक। और जब भी हम स्नेच करते हैं तो और टेक्निक के साथ साथ हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर मतलब साथ में होना चाहिए सब कुछ। तो मेरे इसमें थोड़ा सा अप डाउन रहती है, तो इसलिए मेरा स्नेच में काफी मेहनत करना पड़ती है टेक्निक वाइज, और काफी ट्रेनिंग में वॉल्यूम बढ़ा के करना वो सब। तो इसलिए हम स्नेच में ज्यादा से ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं टेक्निक चेंज करने के लिए, ताकि हम आगे तक अच्छा से जाने के लिए। तो वही है हम डिफरेंस स्नेच का और क्लीन एंड जर्क। मेरा ओलंपिक्स में जाकर, क्योंकि आपने एक ओलंपिक्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा है, ये वो प्रेशर क्या होता है? क्योंकि वहां जाके सिर्फ वेट उठाना, ऐसे कोई सोच सकता है कि यार इसमें वेट लिफ्टिंग में प्रेशर क्या होता है, पर थोड़ा बताइए कि जब आप ओलंपिक्स पहुंचते हैं, वो माहौल, जब आपको पता लगता है कि आप एक ओलंपिक स्टेज पे खड़े हैं और आपके सामने यहाँ पे 118-19 केजी आपको उठाना है, तो वो प्रेशर क्या होता है ओलंपिक्स का? क्योंकि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, तो ओलंपिक्स का क्या प्रेशर होता है? वैसे शुरू शुरू में ऐसा होता है, स्टार्टिंग जब वो होते हैं पार्टिसिपेट करने जाती है उसी टाइम में होते हैं, पर काफी मतलब अंदर में भी होती है ऐसा साइकोलॉजिस्ट का, वो सब भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा सा, पर दर्द होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर तो रहती है, क्योंकि मैं इसी ये किसके लिए जा रही है, मैं खुद अकेले के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए एक कुछ करने जा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर तो रहती है, क्या होगा, मैं अच्छा उठा पाएगी या नहीं, ऐसा थोड़ा सा प्रेशर तो रहते हैं। पर वो सब हम इतना नहीं सोचते। कभी कभी हाँ हो जाते हैं ऐसा, ऐसा ब्लर मतलब ब्लाइंडनेस ऐसा हो जाते हैं, पर अभी पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है, तो इतना भी प्रेशर नहीं है अभी। बस मैं फोकस जो मैं करने जा रही हूँ, क्या करना है, हम कोच ने क्या सिखाया है, वही बस हम स्टेज में ऐसे ही सोच के हम जाते हैं। पर बस प्रेशर इसी के लिए है, बस पूरा हमको देख रहे हैं, मैं इंडिया के लिए कुछ करने जा रही है, इसीलिए प्रेशर रहते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। इनफैक्ट मीरा इस वक्त यूएस में है, जहां पर उनके सोने का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी मुझे भी उठाया गया है, क्योंकि मीरा से अदरवाइज कांटेक्ट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 बार ट्रेनिंग करती हैं दिन में, सुबह और शाम में। तो जो ट्रेनिंग के बीच में या उससे पहले मीरा ज्यादा डिस्टर्बेंसेस पसंद नहीं करती हैं। तो मीरा ने कहा भाई मैं सोने जा रही हूँ, और सोने से पहले ही मैं आपसे बात कर सकती हूँ, जो इस वक्त यहाँ पे सुबह है। मीरा, हमें पता है कि कुंजरानी देवी का आपकी एक रोल मॉडल रही हैं। आप जहां से आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आप आती हैं, वहां के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आप ये मेडल जीतते हैं, एंड वहां पे भी सब लोग आपके लिए दुआ कर रहे होंगे कि यार मीरा जो है हमारे यहाँ से एक मेडल आए। बट ये हर बार ये बात बोली जाती है जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई एथलीट किसी वर्ल्ड स्टेज पे जाता है, पहुंचता है, बोला जाता है कि यार हमारे लिए ये एक हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये? और थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से? हमें पता है कि आप थोड़ा वेट ज्यादा उठा लेती थी बचपन में, तो घर वालों ने कहा जी चलो इससे वेट लिफ्टिंग करवाएंगे, ऐसा कुछ था? लकड़ी जो हम मेरा गांव है इम्फाल से 22 किलोमीटर की एक छोटा सा गांव है। तो इसमें हम साल भर की लकड़ी इकट्ठे करके हम रख देते हैं, तो हिल्स में जाके
तो उसी टाइम में मैं बहुत जाती हूँ बचपन में जब वीकेंड होते हैं तो उसी टाइम में मैं जाती हूँ घर के लिए कुछ काम करने। तो उसी टाइम में मैं लकड़ी इतना ज्यादा मतलब उठा के लेके आते हैं, तो सब बोलती थी इतना कैसे उठाई कि आपको, मैं उठा लूंगी यूं करके ऐसा लेके जाऊंगी। तो सब मना भी करते हैं कि इतना छोटे बच्चे हैं तो आप कैसे उठाएंगे, मत उठाओ ऐसा करके, थोड़ा थोड़ा लेके चलो। पर मुझे इतना वो नहीं मानती थी, मैं लेके जाऊंगी, मेरा मर्जी है, मैं जितना भी लेके जाऊं तो मैं ऐसे लेके आती थी। तो मम्मी बोलती थी कभी एक दिन आप इतना ऐसा उठा सकती है तो आपको कुछ गेम्स में, पहले से ही हमारी फैमिली गेम में ही रही है। मेरा दो भैया है फुटबॉल प्लेयर है, तो मम्मी पापा भी फुटबॉल खेलते हैं वैसे, वेरी गांव गुड। में ऐसा करते हैं। हाँ, तो लकी है मेरे लिए तो पापा गेम्स में मैं डालना तो नहीं चाहती थी, फिर भी मम्मी ज्यादा पसंद करते हैं वेट लिफ्टिंग जान। तो उसी टाइम तो वेट लिफ्टिंग क्या होते हैं पता नहीं थे हमारे, तो हेवी उठाना ऐसे बोलते हैं। तो मैं भी एक दिन ऐसा मन में आ रहा था, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए कुछ गेम में। और उसी टाइम में कुंजुरानी मैडम की हिस्ट्री भी साथ साथ में पढ़ी थे, हमारी बुक्स में थी स्कूल में। तो वो हिस्ट्री भी पढ़ा था, तो मन में ऐसा लगा था कि हाँ मुझे भी गेम करके मैडम जैसा कुछ बनना चाहिए। तो ऐसा करके मैंने मम्मी को बताया, ऐसा मुझे भी ये करने जाऊंगी, ऐसे हेवी उठाने जाऊंगी मैं। तो आप कैसे करेगी, आप बच्चे हैं अभी, ऐसा मम्मी बोलते थे। पर नहीं, मैं एक बार तो मैं जाके देख के आती हूँ। ऐसे कि मैं सिटी में गई थी इम्फान में, तो उसी टाइम मुझे देखा। फिर जो खुम्मलम पार्क है पूरा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है, तो जी। इसमें जाके देखा था तो सारी वेल लिफ्टर्स ऐसा चिल्ला चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहे थे सब लोग। तो देखने में इतना मजा आ रहा था, ऐसा लगा था मैं ही कर रही हूँ ऐसा करके। तो जब फिर वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था हाँ मुझे भी यही करना है। तो इसलिए मैंने फिर घर जाके मम्मी को बताया ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा मजा आएगा मुझे पहले तो पता नहीं थे, तो मजा आएगा मुझे इसमें ही जाना है करके लिफ्टिंग में ऐसा ही चूज किया था मैंने। वेरी गुड। और इम्फाल मिस करते हैं आप, घर मिस करते हैं कि, या फिर अभी सिर्फ और बहुत। सिर्फ एक ही चीज दिख रही है? हाँ कभी कभी, अभी तो फिर दूर में है घर से, जब पटियाला में हो तो मम्मी से हर दिन बात करती है, तो अभी फिर रात दिन का डिफरेंस हो तो इतना बात नहीं कर पाए हैं, तो मिस करते हैं। पर सबसे मम्मी का सब ये इसी में ही होप है, सपना है मेरा घर का, मनु इरफान की और सबकी। तो अभी तक तो मैं पूरा इसमें गेम्स में ही फोकस किया हूँ। मेरा पेंडेमिक कोविड-19 के चलते कितना नुकसान हुआ है एज एन एथलीट, क्योंकि आप बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। आप यूएस काफी समय से जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कोविड के चलते आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही थी बहुत अच्छे से। बट आपको क्या उसमें कुछ नुकसान हुआ है, या फिर आपको लगता है कि पूरे ग्लोबली था तो हर किसी को नुकसान हुआ होगा, आपको उतना नुकसान नहीं हुआ है और आप यूएस पहुंच गई हैं, वहां से आप सीधे टोक्यो जाने की तैयारी करेंगी? ऐसे नहीं है, हम भी सब अभी जो इंडिया में किया था, जो हम पटियाला में रह रहे थे उसी टाइम जी। में हम सिर्फ रूम और जिम में ऐसे ही करके हम ट्रेनिंग करते थे। नुकसान सबको हो रही, इधर भी है, हम इधर फ्री नहीं है। जब भी हम सिर्फ रूम में ही हम मास्क निकालते हैं, रूम से बाहर निकल गए तो हम बिना मास्क नहीं हो सकते। मेरा जो ट्रेनिंग है, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हॉल है, जिम है, तो वो बिना मास्क के हम ट्रेनिंग नहीं करने देते, अलाउड नहीं है। तो हम ट्रेनिंग में भी अभी मास्क पहन के ट्रेनिंग करती हूँ। तो आ, ये ऐसे नहीं कि मैं यूएस आ गया मैं फ्री हो गया, वैसा बिल्कुल हम्म। भी नहीं है। ऐसा भी हम्म। नहीं सोचती मैं। ये सबसे हम खुद को बचाने के लिए और सबको कोरोना से बचने के लिए तो हम सब अपना खुद को वैसे जो भी दे रही है तो वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल। बाहर गई तो फ्री है, मैं मास्क निकाल सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। मेरा
मीरा, हम आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप अपनी तैयारियों में बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं, और हम चाहेंगे आप अपनी ओलंपिक्स के उस मेडल पे अपना फोकस रखें। मैं आपको 24 तारीख को मिलूंगा टोक्यो में। ओके, जुलाई 24। बिल्कुल, होपफुली आपके हाथ में, आपके गले में वो मेडल लटका हो, वो मेडल हो। सबकी दुआ है और आपकी ऑफ कोर्स मेहनत है, और होपफुली आप इंडिया की दूसरी इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बने, और पहली हो सकता है कि, क्योंकि शूटिंग के भी इवेंट्स हैं उस दिन, तो हो सकता है कि आप पहली मेडलिस्ट इस ओलंपिक्स की इंडिया की तरफ से बने। मीरा, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू सो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।